तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और गांव देहात की कहानियों का सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैं अपने चैनल पर लगातार ठेठ गांव देहात की कहानियां, बार बार गांव देहात की कहानियां ही अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे गांव देहात की कहानियां बहुत पसंद है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरी ठंडी गांव देहात की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत गांव देहात की कहानियां सुनो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि किसे किसे गांव देहात की कहानियां पसंद है। तो आइए सुनते हैं आज की अपनी पहली कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है। ये घटना आज से करीब 7 साल पुरानी है, जब मैं अपनी पत्नी रेखा और 6 साल के बेटे आदित्य के साथ छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव रायगढ़ में रहने गया था। मुझे वहां से सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिली थी। तनख्वाह कम थी, करीब 8,000 रुपये महीना, लेकिन गुजारा चल सकता था। शहर में किराया बहुत महंगा था, 5-6 हजार तो सिर्फ एक कमरे का लगता था। इसलिए मैंने सोचा कि पास के किसी गांव में कोई सस्ता मकान मिल जाए तो ठीक रहेगा। कम से कम बच्चे को खुली जगह तो मिलेगी खेलने के लिए। एक दिन स्कूल के चपरासी रामू काका ने बताया कि उनके गांव में एक पुराना मकान खाली पड़ा है। मकान मालिक बहुत कम किराया मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं। अगले रविवार को हम तीनों रामू काका के साथ उस गांव पहुंचे। गांव का नाम था डोंगर गांव। गांव छोटा था, करीब 50 घर होंगे। सड़क से थोड़ा हटकर था, करीब 3 किलोमीटर अंदर। चारों तरफ खेत और आम महुए के पेड़ थे। रास्ता कच्चा था और बारिश में वो तो बिल्कुल भर ही जाता होगा। रामू काका हमें लेकर गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे। वहां एक पुराना 2 मंजिला मकान था। दीवारों का रंग उड़ चुका था, जगह जगह से पलस्तर गिर गया था, कुछ जगह तो ईंटें भी दिख रही थी। सामने एक बड़ा आंगन था जिसमें एक पुराना कुआं था। कुएं के चारों तरफ काई जमी हुई थी। आंगन में जंगली घास उगाई थी। मकान देखकर थोड़ा डर लगा, लेकिन रेखा ने कहा कि अंदर देख लेते हैं, हो सकता है कि अंदर से ठीक हो। मैंने अंदर देखा कि पास के घर के लोग हमें देख रहे थे, लेकिन किसी ने बात नहीं की। सबकी निगाह में एक अजीब सा भाव था। तभी एक बूढ़ा आदमी मकान के अंदर से बाहर निकला। रामू काका ने बताया कि यही मकान मालिक है। नाम है दुर्गा प्रसाद जी। बूढ़े आदमी की उम्र करीब 60 या 65 के आसपास रही होगी। उनकी आंखें धसी हुई थी, बाल बिल्कुल सफेद थे और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कपड़े भी मैले कुचले थे। उन्होंने हाथ जोड़कर हमारा स्वागत किया, लेकिन मुस्कान नहीं थी चेहरे पर। आइए आइए बाबू साहब, अंदर आइए। उनकी आवाज एकदम धीमी और कांपती हुई आवाज थी। हम अंदर गए। दरवाजा खोलते ही एक बासी हवा का झोंका आया। मकान अंदर से भी बहुत पुराना लग रहा था। नीचे 3 कमरे थे, एक बड़ा हॉल, एक रसोई और एक छोटा सा बाथरूम। ऊपर की मंजिल पर भी 2 कमरे थे। सब जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। खिड़कियां टूटी हुई थी, कुछ में कांच ही नहीं थे। दीवारों पर नमी के दाग थे। छत से जगह जगह पलस्तर गिर चुका था, लेकिन मकान बड़ा था, हवादार था और किराया सिर्फ 2,000 रुपये महीना। इतने बड़े मकान में इतना कम किराया सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। कुछ गड़बड़ जरूर थी। बाबूजी, ये इतना कम किराया क्यों ले रहे हैं आप? इतना बड़ा मकान है फिर भी। मेरी बात सुनकर वो एक पल के लिए चुप रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर धीरे से बोले, बाबू साहब, मकान बहुत दिन से खाली पड़ा है। 5-6 साल हो गए, कोई रहने को तैयार नहीं होता। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक हैं, आ रहे हैं तो मुझे खुशी होगी। बस मकान में कोई रहे, रोशनी जले, इतना काफी है। मैं खुद अब बूढ़ा हो गया हूं, यहां नहीं रह सकता अकेला। उनकी बात में कुछ अधूरापन था,
जैसे वो कुछ छिपा रहे हों। मैंने दोबारा पूछना चाहा, लेकिन रेखा ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि मकान ठीक है, हम ले लेते हैं, साफ सफाई करके थोड़ा रंग रोगन करवा लेंगे तो रहने लायक बन जाएगा। मैंने भी हाँ कर दी। दुर्गा बाबू से हाथ मिलाकर हमने अगले हफ्ते से रहने की बात तय कर ली। उन्होंने एडवांस के पैसे भी नहीं लिए, बस कहा कि